नमस्कार, मैं हूँ आशी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। आपने कहानियाँ तो बहुत सी सुनी होगी, लेकिन ये कहानी सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। आज ये कहानी कविता की है। कविता जो उत्तराखंड के हल्द्वानी से करीब 60 किलोमीटर दूर रामनगर की रहने वाली है। वो पिछले 5 साल से विमेन सपोर्ट होम चलाती है। आसपास की महिलाओं को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, टेलरिंग, पार्लर और कंप्यूटर सिखाती है। बातचीत के दौरान कविता कई बार भावुक होती है। जिस तरह पानी से भरे घड़े में रिसाव होता है, उनकी दोनों आंखों में सुई की नोक के बराबर आंसू दिख रही थी। कविता कहती है, 16 साल पहले तक मैं भी दूसरों की तरह पूरी दुनिया देख रही थी, लेकिन अब सिर्फ मन की आंखों से देखती हूँ। आसमान नीला है या काला और दुनिया कितनी बदल गई। आपने किस रंग का कपड़ा पहना है मुझे नहीं पता। 2 लड़कों ने मेरे चेहरे पर तेजाब फेंका, दोनों आंखें चली गई। शरीर सूख कर 35 किलो का हो गया। उस हादसे को ये याद कर कर सोचती हूँ कि वह दोनों मुझे गोली मार देते, गर्दन काट देते, गला लेते थे, चाकू से गोद देते। फिर मरने के लिए मुझे क्यों छोड़ा? 1 महीने कोमा में तो नहीं रहती, 2 साल तक डिप्रेशन में तो नहीं रहती, फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या की कोशिश नहीं करती। लोग मुझे भूत, चुड़ैल, सुअर कहकर तो नहीं बुलाते। यह शरीर ही जानता है कि मैंने क्या क्या झेला है। 16 साल पहले अपने साथ हुए एसिड अटैक की घटना का जिक्र करते हुए 35 साल की कविता विस्ट एक ही सांस में ये बातें कह देती हैं। दोनों आंखों को टटोलने लगती हैं। कविता कहती है, मुझे भी औरों की तरह फूट फूट कर रोने का मन करता है। भीतर ही भीतर रोती भी हूँ, लेकिन आंसू नहीं निकलते। आंखों के अंदर हवा पानी कुछ भी नहीं जाता। गर्मी में बहुत पीड़ा होती है। चश्मा पहनने के बाद तो ऐसा लगता है कि इन आंखों को निकाल कर फेंक दूं। जिसने मेरे साथ ऐसा किया उसे मैं नहीं देख सकती, लेकिन वह मुझे जरूर देख सकता है, मेरे बारे में पढ़ता होगा। कविता अपने बारे में बताती है, मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत गांव की रहने वाली हूँ। संयोग देखे कि जिस दिन पैदा हुई उसी दिन पापा को स्टेट रोडवेज में नौकरी मिली। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। 2004-2005 की बात है। हम 4 भाई बहन थे। अब तो सिर्फ 2 ही बचे, मैं और एक भाई। बड़ी बहन की उम्र 21 साल होगी। उसकी शादी हो चुकी थी। तभी किडनी में इन्फेक्शन हो गया। कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। पापा 3-4 महीने तक नौकरी कर नहीं पाए। कविता की आंखों से रिसाव होने लगता है, उनके आंसू बह रहे हैं। वह कहती है कि अब किसी तरह से घर तो चलाना था। मेरी पढ़ाई छूट गई। 10वीं पास कर चुकी थी। दोनों छोटे भाई बहन 5वीं में पढ़ रहे थे। माँ पहाड़ों पर जाके रेता निकालती थी, टोकरी भी भरती थी। जहाँ घर बनते थे मैं रेता ढोती थी। इसके 30 रुपए मिलते थे। बाद में मेरी एक जानने वाली ने कहा, नोएडा में मेरे मामा की बेटी रहती है, वह एक फैक्ट्री में काम करती है, तुम भी वहाँ जॉब कर सकती है। मैं उत्तराखंड से नोएडा आ गई। उस फैक्ट्री में काम करते हुए महीने हुए होंगे। 2008 की बात है, फरवरी का महीना था। हल्की हल्की ठंड थी। सुबह के 5:15 बज रहे थे। मैं जैकेट शॉल ओढ़े बस स्टॉप पर बस के आने का इंतजार कर रही थी। वो लड़के बाइक सवार 2 बार मेरे सामने से गुजरे। फिर एक लड़के ने अचानक बॉटल से एसिड निकाला और मेरे चेहरे पर छपाक से फेंक दिया। असल जिस फैक्ट्री में काम करती थी उसी में रूममेट भी काम करती थी। वह लड़का रूममेट का जानने वाला था और उसके बारे में बताती है कि वह मुझसे दोस्ती करना चाहता था। मेरी रूममेट के जरिए हर रोज अप्रोच करता था। मैं हर बार मना कर देती थी। एक रोज उस लड़के ने धमकी देते हुए कहा कि ये मुझसे दोस्ती नहीं करेगी, शादी नहीं करेगी तो मैं इसे ऐसा बना दूंगा कि किसी से शादी नहीं कर पाएगी, अपाहिज बना दूंगा। मुझे ये बात बाद में पता चला। एसिड अटैक के बाद सुबह 5:15 से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल भटकती रही। कोई एडमिट करने को तैयार ही नहीं था। आखिर में कंपनी ने मुझे एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। गांव से भागे भागे पूरा परिवार देखने आया। 1 महीने कोमा में रहने के बाद मुझे पता चला कि अब कभी इस दुनिया को देख नहीं पाऊंगी। अपने पापा से रिलेटेड बात करती है कि पापा मुझसे दाएं तरफ से बात कर रहे थे और मैं बाएं ओर देखकर बोल रही थी। तो ये थी कविता की कहानी, उत्तराखंड रहने वाली कविता की कहानी। और भी ऐसी खबरों के लिए, कहानियों के लिए बने रहें वॉइस अब के साथ। धन्यवाद।